हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम श्योर आप लोग सब लोग मज़े में होंगे और काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं दो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक तो पहले ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाला है और दूसरा ये कोई यूजेज के ऊपर कोई रिव्यू भी नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है, बस मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो मैं खड़ा क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि मैं पहला प्रोडक्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ ना। पहली वो जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, रुको मैं लेके आता हूँ। राइडिंग जैकेट। पहले क्विक व्यू दिखा देता हूँ ये राइडिंग जैकेट का, फिर पहन के बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये है, आप यहाँ पे ज़रा जूम कर सकते हैं। ब्रांड जो है वो है टूर मास्टर। ये टूर मास्टर ब्रांड का जैकेट है। तो ये मैंने ब्लैक एंड फ्लोरोसेंट एसेंट्स में ये कलर लिया हुआ है। तो ये यूएस से है, ये इंडिया में वैसे नहीं मिलने वाला है। ये मैंने यूएस की एक ब्रांड है टूर मास्टर, काफ़ी फेमस है ये ब्रांड वहाँ पे, तो ये मंगवाया है। तो एक क्विक लुक दिखा दे तो आप लोग को, फिर मैं पहन के दिखाऊंगा। ये एक एडवेंचर काइंड ऑफ जैकेट है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये मैश है। तो यहाँ पे मैश होने की वजह से, दिस एरिया जो मैश है वो होने की वजह से थोड़ी सी एयर पास हो पाएगी, जो मुझे जैसा जैकेट चाहिए था। इस दो जगह पे, जहाँ पे जो ग्रे कलर है वहाँ पे पूरा मैश एरिया है, तो उसमें नेटिंग जो दिया गया उसके वजह से हवा पास हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन सिचुएशंस मैश काफ़ी सपोर्टिव मुझे लग रहा है, तो ये एक खास बात है। रिफ्लेक्टिव कहाँ पे रिफ्लेक्टिव ये सब दिया हुआ है ताकि रात को भी दिख पाए। ये है ओवरऑल फीचर्स। ये एडवेंचर सीरीज ऑफ जैकेट है, तो पॉकेट्स भी बहुत सारे मिलेंगे, एडजस्टमेंट्स मिलेंगे ओवरऑल। यहाँ पे पॉकेट्स, ऑल दैट पॉकेट्स। यहाँ पे अगर मुझे एडजस्ट करना है अपना लेंथ एंड ऑल दैट, तो ओवरऑल मटेरियल एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड। एंड पीछे ओवरऑल देख रहे हो यहाँ पे एक पॉकेट है, तो इस पॉकेट को मैं वेलक्रो से यहाँ से खोल सकता हूँ और उसमें आप चाहिए तो आप अपना जो रेन लाइनर है या फिर जो विंटर लाइनर दिया हुआ है वो आप रख सकते हो, या फिर कुछ चीज़ें रख सकते हो। ये चेन खोल के बता देता हूँ, इसमें ऑलरेडी लाइनर दिए गए हैं। इसमें एक रेन लाइनर और एक विंटर लाइनर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इसको 3 सीजन्स, इसमें विंटर लाइनर जो है वो अंदर है और रेन लाइनर भी अंदर है। वैसे भी मेरे पास एक ऊपर से एक रेन कोट तो है ही। तो अभी जो मैंने पहना है वो लाइनर्स है, तो ये ऑलरेडी जैकेट के अंदर आया हुआ है। बाहर जो ये जो दिख रहा हुआ है वो रेन लाइनर है और अंदर जो दिख रहा हुआ है ये विंटर लाइनर है। तो और इसी के अंदर चेन किया हुआ ये पूरा विंटर लाइनर है। तो ये जो है वो विंटर लाइनर है, थोड़ा सा वार्म रखेगा, थोड़ा सा थर्मल मटेरियल टाइप से। तो ये दोनों अभी चेन किया हुआ, अगर आप चाहो तो एक लाइनर हटा सकते हो, चेन हटा के यहाँ से दोनों में से कोई भी एक लाइनर चाहिए तो आप पहन सकते हैं। तो ये मैं फटाफट निकालता हूँ। वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है, एसी चालू रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो रहा है मुझे तो 1 मिनट में। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। ये है जो हमारा मेन जो जैकेट, अब इसको पहन के दिखाते हैं। यहाँ पे आर्मर है, यहाँ पे आर्मर है, यानी कि मेरे जो एल्बोज पे वहाँ पे एक आर्मर मिलेगा और मेरे शोल्डर पे आर्मर मिलेगा। बैक में एक फोम आर्मर है, फिलहाल एक फोम आर्मर है बैक में। वो वेबसाइट पे लिखा हुआ तो मुझे पता है, वो एक पतला सा फोम है, बट पूरा पॉकेट दिया हुआ है। तो उसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा हुआ है, मैं आप लोग को वो सोल्यूशन बताऊंगा। फोम आर्मर है जो कोई खास काम का नहीं है, इसमें कोई चेस्ट आर्मर नहीं आएगा। CE लेवल 1 के ये आर्मर्स हैं। चलो अभी पहनते हैं। अब मैंने ऑनलाइन साइज़ और ये सब कुछ कंपेयर किया था, मेजर किया था, तो मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट तो आ गया ये जैकेट, जिस हिसाब से मैंने साइज से मंगाया था। ये है ये, तो मैंने चेन तो लगा दी है। यहाँ पे डबल चेन मिलेगी आपको, अब देख रहे हो डबल चेन। इसमें मुझे दोनों चेन में हुक करना पड़ता है। अगर मुझे सिर्फ नीचे का एरिया खुला रखना है और ऊपर से बंद, जितना एडजस्टमेंट करना है ऊपर नीचे से, इसलिए दोनों तरफ चेन दिया गया है। एक लाइक अ प्रोफेशनल, एक पूरा जो
एडवेंचर जैकेट होता है। मैंने ऊपर से बंद कर दिया, यहाँ पे इसको टक कर दिया और डा हुआ है। तो ये ओवरऑल लुक है। यहाँ पे एल्बो पे पैडिंग है, शोल्डर पे पैडिंग है, बैक में फोम पैडिंग है। जैसे मैंने बताया फोम पैडिंग का कोई मतलब नहीं है, पतला सा है, बट पूरा पॉकेट दिया हुआ है। तो उसमें मैं एक अच्छा सा प्रोटेक्टर डालने वाला हूँ, वो भी मैंने मंगा लिया है, आ चुका है। मैं शायद इसी वीडियो में बता दूंगा, तो वो कर दूंगा। चेन ओवर हियर, अगर मुझे इसको ओपन करके रखना है इस पूरे स्लीव्स को मेरे, तो यहाँ पे आपको एक नेटिंग भी मिलेगा ताकि एयर ज़्यादा पास हो। कुछ जैसे काफ़ी गर्म अगर मौसम में एडजस्टमेंट दिए हैं यहाँ पे, आपको जितना टाइट करना है। मटेरियल अगर आप देखोगे तो एकदम बहुत ही बढ़िया मटेरियल और एक हनी कॉम डिज़ाइन का मटेरियल है यहाँ पे। और ये पूरा मैश एरिया है, जो ग्रे कलर आप जितना भी देख रहे हो नेटिंग, वो मैश एरिया है। यहाँ पे ये मैश एरिया है जैसा मुझे एक जैकेट चाहिए था। चेन्स यहाँ पे है, ये नेट वाली चेन्स है, इसमें कोई वाटर प्रूफिंग नहीं है, ब्रांडिंग दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टिव ब्रांडिंग हो जाएगा दोनों तरफ चेन। तो ये दो पॉकेट्स यहाँ पे हो गए। अब ये काफ़ी 2 लार्ज पॉकेट्स हैं यहाँ पे, मैं बहुत कुछ इस पॉकेट में रख सकता हूँ। तो एक प्रॉपर एडवेंचर जैकेट की तरह यहाँ पे और एक छोटा सा पॉकेट, यानी 1 2 3 6 पॉकेट्स तो हो गए। और जैसे मैंने कहा था पीछे यहाँ पे ये भी एक पॉकेट है। अगर सो दिस इज अनदर लार्ज पॉकेट ओवर हियर, अगर आपको अपना रेनकोट डालना है। प्लैनेट DSG एक पूना बेस्ड कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर है बाइकिंग कम्युनिटी में। और ये मैंने बैक प्रोटेक्टर लिया है प्लैनेट DSG कंपनी का। तो ये कुछ दिनों पहले मैं पूना में गया था, कैंप एरिया में जो उनका स्टोर है, वो स्टोर से मैंने देखा कि ये एक बैक प्रोटेक्टर अवेलेबल है और मैंने सोचा ये ले लेता हूँ मेरे टूर मास्टर जैकेट के लिए। साइज़ मुझे ओवरऑल लग रहा था कि फ़िट हो ही जाएगा, और मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले मैंने डाल के भी देखा, फ़िट हो चुका है। तो ये है बैक प्रोटेक्टर, 500 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इम्पोर्टेड कोई स्टफ़ है। बैक प्रोटेक्टर CE लेवल 2 लिखा हुआ है, YF प्रोटेक्टर लिखा हुआ है एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो ये मैंने अपने जैकेट में जस्ट एक थोड़ी देर पहले मैंने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया और मेरा काम बन गया। तो ये है ओवरऑल जैकेट, टूर मास्टर का रिज क्रेस्ट, दैट इज़ द जैकेट। इसमें 4 कलर्स अवेलेबल है। आप amazon.com पे चेक कर सकते हो। मैंने भी क्या किया था, amazon.com पे जो US की साइट है वहाँ पे ऑर्डर किया था। मैंने पैसे भी वहाँ पे भर दिए और एड्रेस मैंने अपने फ्रेंड का घर का दे दिया, वो US में था। जब इंडिया आ रहा था तो मेरे लिए वो लेके आया। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर जैकेट। फिटिंग एकदम बढ़िया आ रहा है मुझे, जैसा मुझे चाहिए, लेंथ जैसा मैंने सोचा था परफेक्ट वैसा ही मुझे मिल चुका है ये जैकेट। तो कैसा लगा आप लोग को ये जैकेट? मैंने सोचा ये एक चीज़ मैंने ली है तो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। 1 2 3 पॉकेट, 1 2 3 6 पॉकेट ये हो गए। पीछे एक बैक पे था। अब इसको ओपन करते हैं। अंदर यहाँ पे एक मोबाइल के लिए है, ये एक है, काफ़ी बड़ा एक दिया हुआ है। और इस तरफ भी एक पॉकेट दिया हुआ है वेलक्रो से, आपको कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे रखना है तो। मतलब इतने सारे पॉकेट्स हैं। बढ़िया सा जैकेट है, पहनेंगे, घूमेंगे। राइड आ रही है, एक अच्छी ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, तब अपने दोस्त को याद भी करूँगा कि वो मेरे लिए लेके आए। और आई एम श्योर ये जैकेट अच्छा परफॉर्म भी करेगा। सो दैट इज़ अबाउट द जैकेट। अब ऊपर का प्रोटेक्शन का बात हो गया, अब थोड़ा सा पैरों के बारे में भी सोचते हैं ना। अभी देखो, ऐसे राइडिंग करेंगे क्या? खुले पैर राइडिंग करेंगे क्या? बट ऐसे थोड़ी राइडिंग करोगे, कुछ ना कुछ तो नीचे भी चाहिए रहेगा, राइट? रुको रुको रुको, बताते हैं, बहुत अच्छी एक चीज़ बताता हूँ भाई। ये पैरों का प्रोटेक्शन का कुछ करना पड़ेगा, तो चलो कुछ करते हैं। ये है ओनील एक ब्रांड है। ये भी मैंने US से अपने फ्रेंड से मंगवाया है, थैंक्स टू अगेन हिम। इसका भी कोई अनबॉक्सिंग नहीं होगा, इतने भारी शूज़, इतने बड़े शूज़ वो लेके आया मेरे लिए। थैंक यू सो मच भाई।
तो ये है ओनिल के स्क्वाड्रन प्रो MX शूज़। ये MX सीरीज़ के शूज़ है जो टिपिकली ऑफ रोड में यूज़ करते हैं, डर्ट में यूज़ करते हैं, उस सीरीज़ के हैं। इज आर हैविंग ऑसम प्रोटेक्शन लेवल, more than typically an adventure shoes. That was what I wanted. Protection is more important and that is what I have just purchased. तो इसको भी नज़दीक से दिखाते हैं और मैं पहन के बताता हूँ इसको। तो अब ये शूज़ की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया क्लोज लुक्स दिखाते हैं। ये है ओनिल के, अब देख सकते हो द लेवल ऑफ डिटेलिंग एंड द मटेरियल यूज्ड, प्रोटेक्शन, बहुत बढ़िया शूज़ है। दे आर स्लाइटली हैवी, नॉट योर ऑफ कोर्स योर रेगुलर शूज़, बट अब मैं आपको इसका कुछ फीचर्स बताता हूँ, जूम इन करके यहाँ पे बताता हूँ। तो फर्स्ट इन आप देखोगे ये एरिया एकदम कड़क मटेरियल, TPU मटेरियल है। ये कुछ पेटेंटेड ओनिल का मटेरियल है। तो इसमें आपको अगर इम्पैक्ट होता है तो कंप्लीट प्रोटेक्शन है। इतना कड़क रहेगा कि यहाँ पे आपको कोई आपका फिंगर्स जो है क्रश होने का कोई चांस है ही नहीं। इतना अच्छा है। तो आपका एक होना तो नहीं चाहिए कोई एक्सीडेंट, बट अगर कभी होता है, इसीलिए तो हम प्रोटेक्शन लेते हैं। तो ये प्रोटेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा देगा और ये एरिया पूरा स्टिफ रहेगा। कुछ कुछ एडवेंचर शूज़ में ये एरिया पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, चलने में आसानी रहती है। ये थोड़े से स्टिफ रहते हैं, चलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट इसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत हाई है। आगे ये एक स्टील प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो दिस एरिया इज़ कम्प्लीटली कवर्ड। नाउ जो स्टिचिंग दिया हुआ है, डबल स्टिचिंग, तो जो सोल है और ऊपर का मटेरियल उसमें डबल स्टिचिंग है, कोई चिपकाया हुआ नहीं है, कम्प्लीटली स्टिचिंग किया हुआ है। बहुत थिक नायलॉन टाइप मटेरियल से, तो फिनिशिंग इज़ ऑसम। अब जब हम ऊपर आएंगे तो आप 1 2 3 4 जो लैचिंग मैकेनिज्म दिए हुए हैं, आप पूरे यहाँ पे 4 लॉक करोगे तो आपका पूरा पैर अंदर सिक्योर्ड रहेगा। अब ऊपर जब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी TPU प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लैचिंग मैकेनिज्म, और उसके नीचे जो है वो भी वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया है। और सबसे ऊपर शिन एरिया जो है, ये भी यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मटेरियल दिया हुआ है TPU से, स्पेशलिटी मटेरियल, तो जो इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर सकता है और अंदर आपको इम्पैक्ट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो दिस इज़ ऑल द मटेरियल ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। यहाँ पे ये जो पार्ट है वहाँ पे थिक फोमिंग दिया गया है। उसमें कड़क मटेरियल इसलिए नहीं क्योंकि हल्का सा आपको लेग मूवमेंट लगेगा जब आपको गियर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ज़रा सा चलना है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इस एरिया में दिया गया है। पीछे देखेंगे तो पीछे दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ कम्प्लीटली हार्ड ओवर हियर, एंड यहाँ पे हल्का सा फोमिंग देके इसको फ्लेक्सिबल दिया गया है, बट दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट रिजिड। तो अगर आपको हल्का सा लेग स्लाइटली बेंड होता है आपके गियर शिफ्ट मूवमेंट की वजह से ऐसा, तो दिस विल सपोर्ट यू। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रांडिंग है और एक पूरा सुन सकते हो पूरा हार्डन मटेरियल है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली एन MX सीरीज़ स्क्वाड्रन प्रो करके इसका जो ब्रांडिंग है ओनिल का, मुझे बहुत पसंद आए थे फर्स्ट लुक्स में और मैंने मंगवा लिए कि भाई अपुन को ये शूज़ चाहिए 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 ही चाहिए। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई जैकेट भी लेके आ जा और शूज़ भी लेके आ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, दैट विल गिव मी एन ऑसम प्रोटेक्शन। सोल दिखाना रह गया, तो सोल भी दिखा रहा हूँ। वैसे रबराइज सोल है, इम्पैक्ट प्रोटेक्शन। इस तरफ आप देख रहे हो ये कुछ हल्का सा एक थोड़ा सा सॉफ्टर मटेरियल है जहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है, बट अंदर एक कोई शीट डाली गई है, उस शीट की वजह से मुझे कुछ हार्ड लग रहा है। ऊपर एक हल्का सा कुछ वेलवेटी जैसा एक सॉफ्ट मटेरियल, सूड मटेरियल दिया हुआ है। एंड लास्टली ऊपर जहाँ पे आपका पैर लगता है, ये एक पूरा सॉफ्ट मटेरियल डाला गया है ताकि आपके पैरों के पास जहाँ पे लगे वहाँ पे घिसे नहीं। तो एक थोड़ा सा इलास्टिक यूज़ किया, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है। अंदर इतना थोड़ा सा कुशन है, इतना ज़्यादा नहीं है। वैसे ये कंफर्ट के लिए आपके कैजुअल स्नीकर्स नहीं है जो आप गार्डन में पहन के जा रहे हो, सीरियस मोटरसाइकिलिंग करने के लिए चीज़ें हैं। तो ये है। एक चीज़ भूल गया, ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेलिंग जैसे मैं बता रहा था, ये डिटेलिंग, दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे रखा गया है। अगर इस तरफ से इम्पैक्ट आता है तो
ये प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली रखा हुआ है. इट विल प्रोटेक्ट द इम्पैक्ट हैपनिंग फ्रॉम दैट साइड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इनडायरेक्टली गिवन प्रोटेक्शन टू दिस पर्टिकुलर बक्कल. सो मुझे पसंद आया ये शूज़, और अब मैं पहन के दिखाता हूँ. बक्कल ऐसे फटाक से खुल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. मैं सारे बक्कल खोल देता हूँ, पहले अपना पैर डालता हूँ. मैंने एक बार पहले पहन के तो देखा है, बट वापस करके दिखाता हूँ. ये जो स्टील की आप जो निब्स देख रहे हो, आपको यहाँ पे इस एरिया में लैच करना है और फिर ये पीछे आप धकेलोगे तो टाइट हो जाएगा. तो आप जब पूरे निकाल दो, कोई बात नहीं, ये निकाल दो, वापस लगाने उसके ग्रूव्स में लगा दो और पीछे उसको खींच के टाइट कर दो, हो जाएगा. अब आप जब ओपन करते हो तो दिस इज़ हाउ द शूज़ लुक्स लाइक. यहाँ पे इंटरनली थोड़ा सा फोमिंग है, एक मटेरियल दिया गया है, कुछ कचरा वचरा ना जाए. दीज शूज़ आर नॉट वाटर प्रूफ. कहीं पे भी मुझे इंटरनेट पे इसकी साइड पे कुछ लिखा हुआ नहीं मिला वाटर प्रूफ के बारे में. हल्का सा कुछ अगर कुछ छींटा वीटा पानी का चला जाए तो शायद रोक लेगा, विच इज़ अ टिपिकल मटीरियल. आई शुड सपोर्ट माई रिक्वायरमेंट्स. तो इसमें अभी पैर डालते हैं. पैर तो डाल दिया. फिलहाल मैंने एक राइडिंग पैंट ही पहना हुआ है. उसके प्रोटेक्टर्स निकाल दिए मैंने, क्योंकि मैंने पैंट धोने में डाला था. तो जब भी आप कोई राइडिंग गियर, जैकेट या फिर आप अपने राइडिंग पैंट को धोने में डालो, उसके प्रोटेक्टर्स निकाल दो. अब क्या किया मैंने, जस्ट आपको एक लुक दिखाने के लिए इसको पहन लिया. इसमें डालना है, आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको जितना टाइट करना है इसको टाइट वाइट कर दो. एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी. आप देख रहे हो यहाँ से आगे से प्रोटेक्शन, और अंदर काफ़ी स्टिफनेस भी मुझे लगेगा. वैसे अगर मैं नॉर्मली चलने की ट्राई करूँगा तो जब मेरे पैर बेंड होंगे, जब मेरे पैर, तो ये शूज़ रिस्ट्रिक्ट करेंगे. क्या होता है एक टिपिकल एक्सीडेंट में, जब आपका अगर पैर अगर कहीं पे अटक जाता है तो पैर खिंच जाएगा, उसकी वजह से पैर में चोट लगेगी. मान लो ये एंकल है, तो अगर एंकल खिंच रहा है आपका, तो जब खिंच जाता है तो वहाँ पे चोट लगेगी. ये शूज़ क्या कर रहा है, उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. तो दिस इज़ वेयर दैट हार्ड मटेरियल कम्स इनटू पिक्चर, एंड दैट इज़ द रीज़न इट गिव्स यू फार हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ कंफर्ट. ये कंफर्ट को आपको थोड़ा कम कर देगा और प्रोटेक्शन बहुत हाई करेगा. फिलहाल तो जैसे मैंने डेमो के लिए सिर्फ बिना कोई सॉक्स के मैंने पैर डालने की ट्राई की थी, तो सॉक्स आप पहन के रखिए. एंड दैट इज़ हाउ दिस. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस होल लुक आउट ओवर हियर, अबाउट माई शूज़ एंड अबाउट माई न्यू जैकेट. तो कम्प्लीटली एक बोलते हैं ना जैसे वार्डरोब रिफ्रेश, वैसे ही राइडिंग गियर्स का रिफ्रेश हो चुका है. नए शूज़ आ गए, नया जैकेट आ गया. आई एम एक्साइटेड. होपफुली एक नई राइड होने वाली है कुछ दिनों में, एंड दिस इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी, and I am sure this is going to even increase my protection level to a greater extent. The idea of sharing with you is that stay protected, invest in whatever kind of gear, जैसा आपको जैकेट आपको पसंद आए, जैसा आपका बजट हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो. नॉर्मल जैकेट और एक राइडिंग जैकेट में डेफिनेटली बहुत फ़र्क होता है. एब्रेजन प्रोटेक्शन रहता है, आपके आर्मर्स रहते हैं, तो आप उस सब पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. अगर आप सीरियस मोटरसाइकिलिंग करना चाहते हैं और लॉन्ग टूर्स करना चाहते हैं, ग्लव्स में इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छी डिसेंट हेलमेट में इन्वेस्ट कीजिए. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फर्स्ट, एंड आई एम श्योर यू ऑल वुड बी हैविंग एन हैप्पी मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस. And that's all from my side. I am sure you all really enjoyed this content. Please do hit a like, subscribe कर दीजिए, और आप लोग सब खुश रहिए, and keep touring and keep motorcycling, and I'm going to see you all soon. Bye bye, take care all.